नमस्कार, ज्ञान विज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चकला बेलन से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताना चाहते हैं। भारतीय किचन में चकला बेलन का इस्तेमाल रोटी, पूरी और पराठे के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, मालूम सी दिखने वाला यह चकला बेलन घर में सुख समृद्धि बनाए रखता है। वास्तु के अनुसार यदि आप इसको खरीदते हैं और इस्तेमाल के दौरान कुछ बातों की अनदेखी करते हैं तो आपको इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए कुछ बातों को खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आप नया चकला बेलन खरीद रहे हैं तो इस दिन का विशेष ध्यान रखें। गलती से भी मंगलवार और शनिवार के दिन इसे न खरीदें। इन 2-3 दिन को छोड़कर आप किसी भी दिन चकला बेलन खरीद सकते हैं, पर सबसे शुभ दिन बुधवार होता है। कभी भी चकला बेलन को उल्टा करके नहीं रखना चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। चकले को खड़ा करके और बेलन को पलट कर रखें। कभी भी चकला बेलन आटे या चावल के डिब्बे पर ना रखें, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात को सोने से पहले चकला बेलन को धोकर रखें। बिना धोए चकला बेलन इस्तेमाल करने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है और परिवार में सेहत सबका खराब होता है। चकला बेलन को हमेशा ऐसा खरीदें कि उसमें आवाज़ ना हो। आवाज़ वाले चकला बेलन से घर में अशांति का माहौल बना रहता है। अगर चकला बेलन टूटा हुआ है तो उसे तुरंत घर से हटा दें। ये दरिद्रता को बढ़ावा देता है और धन हानि होने की संभावना बनी रहती है। हर घर में रोटी बनाने के लिए पत्थर या लकड़ी के चकला बेलन का इस्तेमाल होता है। वास्तु के मुताबिक ऐसा चकला बेलन बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लाना चाहिए जो रोटी बनाते समय आवाज़ करता हो। इससे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, साथ ही पैसे का भी नुकसान होता है। वास्तु के अनुसार चकला बेलन को कभी भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। इस्तेमाल के बाद हमेशा इसे साफ और सूखा करके ही रखना चाहिए। कहा जाता है कि चकला बेलन को गंदा छोड़ने से माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं, साथ ही घर में वास्तु दोष का खतरा भी बढ़ जाता है। चकला बेलन खरीदने के लिए गुरुवार और बुधवार का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। वहीं मंगलवार और शनिवार के दिन इसकी खरीदारी कभी नहीं करनी चाहिए। चकला बेलन खरीदते समय ध्यान रखें कि ये कहीं भी ऊंचा नीचा ना हो, साथ ही इसमें रोटी बनाते समय आवाज़ ना करे। तो इन सब बातों का ध्यान रख कर के आप अपने घर के वास्तु दोष को भी मिटा सकते हैं। या स्टील का चकला बेलन खरीद रही हैं तो शनिवार को ना खरीदें। लकड़ी का चकला बेलन मंगलवार और शनिवार के दिन लें। चकला जब भी खरीदें बुधवार के दिन खरीदें। वास्तु के अनुसार स्टील का चकला बेलन यूज करना अच्छा माना गया है। वहीं लकड़ी के चकला बेलन से परिवार की सेहत पर असर पड़ता है। दरअसल इसमें फफूंद लगने का डर रहता है, साथ ही यह तेल भी अधिक सोखता है जिससे आप बीमार पड़ सकते हैं। वास्तु के अनुसार चकला बेलन सुखाकर ही रखना चाहिए, साथ ही इसे कभी भी उल्टा ना रखें। आटे के ड्रम या बर्तनों के बीच में इसे कभी ना रखें, इससे धन हानि होती है। इसे हमेशा अलग सुखाकर रखना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं चकले और बेलन पर रोटियां बेलकर उन्हें ऐसे ही रख देती हैं, जो कि गलत है। रोटी बनाने के बाद कभी भी चकला बेलन को गंदा ना छोड़ें, इससे परिवार के सदस्यों में रोग और धन हानि होती है। बर्तन हमेशा लकड़ी का ही होना चाहिए। किसी अन्य धातु जैसे कि प्लास्टिक, लोहे, कांच या बेलन कभी भी प्रयोग ना करें। रोटी बनाने से पहले रोटी बनाने के बाद चकले और बेलन को हमेशा धोकर साफ करके सुखा करके रखना चाहिए। इससे नहीं तो वास्तु दोष उत्पन्न होती है, साथ ही उस घर के लोगों का शनि राहु खराब होता है। अनेक परेशानी उस घर के लोगों को देता है। चकला कभी भी उल्टा करके और बेलन कभी भी चकले से दूर न रखें, क्योंकि रसोई में प्रयोग की जाने वाली चीज़ों में सिर्फ चकला और बेलन ही वो दो चीज़ें हैं जो हमेशा एक साथ रखी जाती हैं। इसको पास रखने से घर में शुभता और दूर यानी अलग रखने से अशुभता तो आती ही है, साथ ही पति पत्नी के रिश्ते में तनाव आता है। इसलिए चकले और बेलन दोनों को ही हमेशा साथ साथ खड़ा करके ही रखें। उनको कभी भी दक्षिण दिशा में खड़ा करके ना रखें, एक अशुभ दिशा मानी गई। बेलन को एक बात का और विशेष ध्यान रखना चाहिए, चकले बेलन को कभी भी टांग करके नहीं रखना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। चकला बेलन को बराबर जगह पे रखना चाहिए, जैसे इसमें दर्शाया गया है इस तरीके से रखना चाहिए। बेलन को कभी भी ऊपर इस तरह से नहीं रखना चाहिए।
जिस तरह से दर्शाए हैं उस तरह से देख करके आप जो है रख सकते हैं। चकला बेलन के ऊपर कभी भी कोई भारी सामान नहीं रखना चाहिए, इससे भी वास्तु दोष होता है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। आप स्टैंड पे सारे बर्तन को रख सकते हैं, लेकिन चकला बेलन जो है स्टैंड पे कभी नहीं टांगना चाहिए, कभी भी नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल समतल जगह पे रखना चाहिए। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। रोटी बनाने के बाद चकला बेलन खुद धुलना चाहिए। अन्य इंसान उसको धोता है तो वो ऊर्जा बिना भोजन बनाए ही मात्र चकला बेलन धोने के कारण उसको मुफ्त में मिल जाती है। सारी मेहनत करने वाला इंसान अपनी जरा सी गलती के अपने हाथों से सारा पुण्य खो देता है, इसलिए यह गलती कभी ना करें। अपने हाथों भोजन बनाने के बाद चकला और बेलन खुद ही धोएं, साथ ही किसी और के भोजन बनाने के बाद उसका चकला बेलन भी खुद ना धोएं। चकला और बेलन का प्रयोग करते समय इन बातों का हमेशा ही याद रखना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए। बेलन से कभी भी खड़ा करके अपने बच्चों को नहीं मारना चाहिए, ना ही इसको खड़ा करना चाहिए। चकला बेलन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे इन दिन को छोड़ करके खरीदना चाहिए। एक चीज़ का विशेष ख्याल रखें कि अगर आपका कोई भी पड़ोसी या कोई भी अगर आपको चकला बेलन मांगता है तो उसे बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। कभी भी चकला और बेलन को काले रंग का और हरे रंग का नहीं खरीदना चाहिए। हमेशा सफ़ेद, पीला और भी कलर आप खरीद सकते हैं, लेकिन काला और हरा बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। ये वास्तु दोष होता है, इससे बरकत में कमी आती है और लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। तो हमारे ये कुछ बताए हुए नुस्खे चकले बेलन से आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाला हमारा और भी वीडियो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फिर चलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।